जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रभु श्री हरि की कृपा आप पर सदा सर्वदा रहे। आज आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य के आगे की कथा। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि धर्मदत्त नामक ब्राह्मण को मंदिर जाते समय कलहा नाम की राक्षसी मिली है। ब्राह्मण के पूछने पर राक्षसी ने बताया कि मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की पत्नी थी और मैं बड़े ही क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने कभी भी वचन से या फिर मन से अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी भी मीठा भोजन नहीं दिया, सदा ही अपने स्वामी को धोखा देती थी। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसीलिए मेरे पति मुझसे सदा ही उद्विग्न रहते थे। इसी कारण दुखी होकर उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर यमलोक ले गए और मुझे अनेक तरह की यातनाएं दी गई। उसी के कारण आज मैं इस राक्षस योनि में हूँ। फिर कलहा कहती है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने भयंकर योनियां भुगती है और अभी भी 3 जन्म होने बाकी है। हे ब्राह्मण, आप कुछ ऐसा कीजिए जिसके कारण मैं मुक्त हो जाऊं। कलहा के यह वचन सुनकर ब्राह्मण धर्मदत्त बहुत दुखी हुआ और आज के अध्याय में आप सुनिए इससे आगे की कथा। वह ब्राह्मण धर्मदत्त बहुत ही सोच विचार करने के बाद कहने लगा कि हे कला, तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की भी अधिकारी नहीं है। इसीलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक कार्तिक माह का व्रत किया है और मैं अपने उस पुण्य का आधा भाग तुझे देता हूँ। उसी के कारण ही अब तुझे सद्गति प्राप्त हो सकती है। इतना कहकर ब्राह्मण धर्मदत्त ने द्वादक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी से मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान प्रकाशित होती हुई तेजस्विनी एवं दिव्य रूप धारिणी एक देवी हो गई। वह सौंदर्य में माता लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए हैं। इस प्रकार वह राक्षसी ब्राह्मण से कह ही रही थी कि इतनी ही देर में आकाश से एक दिव्य विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। वह विमान अत्यंत ही प्रकाशमान एवं विष्णु भगवान के पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण ने बड़े ही आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु भगवान के पार्षदों को देखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील विष्णु जी के दोनों द्वारपालों ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उनकी सराहना करते हुए कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव ही भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हो, दीनों पर दया करते हो, मन से, वचन से या फिर कर्म से कभी भी किसका अहित नहीं चाहते हो। हे ब्राह्मण, तुम सर्वज्ञ हो, भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। हे ब्राह्मण, तुमने बचपन से लेकर अब तक जो भी कार्तिक व्रत किए थे उसका आधा भाग तुमने कलहा नाम की राक्षसी को दिया था। इसी कारण अब तुम्हें उससे दुगना पुण्य प्राप्त हुआ है और अब तुम्हारे सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं और अब यह राक्षसी कलहा वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी अपने इसी जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के धाम अर्थात वैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति को प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य और कृतकृत्य है। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या कुछ नहीं देते। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उन्हीं के नामों का स्मरण करने मात्र से मनुष्य सद्गति को पाता है। पूर्व काल में ग्राह्यग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है। उनसे बढ़कर न तो कोई यज्ञ है, न ही दान है और न ही तीर्थ है। हे विप्रवर,
तुम धन्य हो क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले कार्तिक व्रत को किया है, जिसके आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक अर्थात वैकुंठ लोक में जा रही है। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए कार्तिक स्नान की कथा। एक बार की बात है, किसी गांव में एक गुजरी और उसकी बहू रहा करती थी। गुजरी का बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। एक दिन गुजरी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, ऐसा कर, तू शहर जाकर दूध और दही बेचा। सास के कहने पर बहू दूध और दही बेचने गई। जब बहू दूध बेचने के लिए शहर जा रही थी तो उसने देखा कि रास्ते में कुछ औरतें पीपल के पास बैठी हुई है। तो बहू ने उनसे पूछा कि तुम सब यह क्या कर रही हो? तो औरत बोली कि बहन, कार्तिक का मास चल रहा है और हम सब लोग यहाँ पर पीपल पथवारी को सींचने के लिए आती है। तो उस बहू ने पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है? तब औरतों ने जवाब दिया कि पीपल और पथवारी को सींचने से अन्न और धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है, पुत्र पौत्र मिलते हैं, तुम जो चाहो वो सब मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम लोग पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध और दही से सींचूंगी। और फिर गुजरी की बहू जो दूध और दही घर से बेचने के लिए लेकर आई थी, उस दूध और दही से पीपल पथवारी को सींचती है। फिर वह घर पर आ जाती है। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। बहू रोजाना घर से दूध और दही लेकर आती, परंतु पीपल और पथवारी को सींचती शहर में जाकर दूध और दही नहीं बेचती। इस तरह से धीरे धीरे कुछ दिन बीते। तब एक दिन उसकी सास कहती है कि बहू, तू रोजाना दूध और दही बेच कर आती है, उनके पैसे कब ला कर देगी? तब बहू बोली कि माँ जी, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब मैं आपको पैसे ला कर दूंगी। फिर धीरे धीरे कार्तिक का महीना पूरा हो गया और जब कार्तिक मास की पूर्णिमा आई तो पूर्णिमा के दिन गुजरी की बहू पीपल और पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। कुछ देर तक वह वहीं बैठी रही। सभी महिलाएं आई, पूजा करके वापस चली गई, परंतु शाम हो गई, गुजरी वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब पीपल पथवारी ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? तब गुजरी की बहू बोली कि मेरी सास दूध और दही के पैसे मांगेगी तो मैं क्या करूँगी? तो पीपल पथवारी ने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, ये भाठे, डंडे, पत्ते और सूखी लकड़ियाँ है, तुम ऐसा करो, इन्हें ले जाओ और ले जाकर अपनी गुल्लक में रख देना। बहू ने पीपल पथवारी के कहे अनुसार ही किया। उन लकड़ी, डंडे और पत्तों को लेकर घर पर आ गई और घर पर लाकर अपनी तिजोरी में रख दिया। जब सास ने पूछा कि क्या आज तुम पैसे लेकर आई हो, तो बहू ने कहा कि हाँ माँ जी, पैसे मैंने तिजोरी में रख दिए हैं। फिर सास तिजोरी के पास गई और उसे खोलकर देखा तो सास देखती ही रह गई, क्योंकि उसकी तिजोरी में हीरे और मोती जगमगा रहे थे। पत्तों का धन हो गया था। सास बोली कि बहू, तुम इतना पैसा कहाँ से लेकर आई हो? क्योंकि दूध और दही के बेचने से तो इतना पैसा नहीं बनता है। तब बहू ने तिजोरी के पास आकर देखा तो पूरी तिजोरी धन से भरी पड़ी है। तब गुजरी की बहू ने कहा कि सासू माँ, मैंने तो 1 महीना दूध और दही से पीपल पथवारी को सींचा था और मैंने उन्हीं से धन मांगा था, तो पीपल पथवारी ने मुझे पत्थर, डंडे और सूखी लकड़ियाँ दिए थे और कहा था कि इनको ले जाकर अपने घर पर तिजोरी में रख देना। सासू माँ, मैंने तो वहीं सब रखे थे और वे सभी अब हीरे मोती हो गए हैं। तब सास ने कहा कि ऐसी बात है तो अब की बार मैं भी पीपल और पथवारी सींचूंगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और अगली साल जब कार्तिक का माह आया तो गुजरी दूध और दही लेकर घर से निकलती और सोचती कि इस पीपल पथवारी में इतना दूध और दही क्यों बर्बाद करना। ऐसा सोचकर वह दूध और दही को तो बेच आती और हांडी धोकर उस पीपल पथवारी में सींच आती और घर आकर अपनी बहू से कहती कि बहू, मैं पीपल पथवारी को सींच कर आ गई हूँ। फिर जब धीरे धीरे पूरा माह बीत गया तो पूर्णिमा की तिथि आई। तब बहू से सास ने कहा कि बहू, अब तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि माँ जी, कभी बहू ने सास से हिसाब मांगा है क्या? ऐसा करूँगी तो मुझे पाप लगेगा। परंतु उसकी सास जिद पर अड़ गई। तब बहू ने कहा ठीक है माँ जी, आप मुझे दूध और दही के पैसे ला कर देना।
तब सासू महीने के अंत में पूर्णिमा के दिन पीपल और पथवारी के पास जाकर धरना देकर बैठ गई। तो पीपल और पथवारी ने उसे भी डंडे, पत्ते और भाठे दे दिए और कहा कि इनको ले जाकर तिजोरी में रख देना। सास ने वैसा ही किया और फिर बहुत खुश हुई और फिर बहू से कहने लगी कि बहू, अब तुम जाओ और जाकर तिजोरी को खोल कर देखो, उसमें हीरे और मोती भरे होंगे। फिर बहू ने जब जाकर तिजोरी को खोला तो क्या देखती है कि उसमें कीड़े मकोड़े और कचरा भरा पड़ा है। बहू ने सास से कहा कि माँ जी, है सब क्या है? तो सास ने तिजोरी को देखा और कहा कि बहू, पीपल पथवारी ने तुझे तो अन्न धन और सोना चांदी दिया है, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े दिए हैं। पीपल पथवारी ने ऐसा क्यों किया है? तब बहू बोली कि माँ जी, मैं तो निस्वार्थ भाव से पीपल और पथवारी को सींचती थी, लेकिन आपने धन के लिए पीपल और पथवारी को सींचा है, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। हे पीपल भगवान, हे पथवारी माता, जैसा आप बहू पर प्रसन्न हुए हैं वैसे ही सब पर प्रसन्न रहना, और जैसी आप सासू को आई है वैसी किसी को नहीं आना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबके भंडारे बहू की तरह ही भर कर रखना। जय पीपल देव, जय पथवारी माता। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह कार्तिक का व्रत रखा करती। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह औरत उस बुढ़िया माई को देखकर ईर्ष्या करती कि इस बुढ़िया का कोई भी नहीं है, फिर भी इसको रोजाना ही खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक के महीने का स्नान करने के लिए बुढ़िया माई गंगा जी गई हुई थी। पीछे से कृष्ण भगवान आए और उसका खिचड़ी का कटोरा उसके घर पर रखकर चले गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा हुआ देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब उस पड़ोसन ने कटोरे को उठाया और घर के पीछे की तरफ उसको फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद जब बुढ़िया घर पर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और बुढ़िया माई इस तरह से भूखी रह गई। बार बार वह एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ पर खिचड़ी गिराई थी वहाँ पर एक पौधा उगाया। उस पौधे में 2 फूल खिल गए। एक बार राजा उस ओर से निकल रहा था तो राजा की नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और राजा उन दोनों फूलों को तोड़कर अपने घर पर ले आया। घर पर आने पर उसने वह फूल रानी को दे दिए। उन फूलों को जब रानी ने सूंघा तो रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। राजा के दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े होते गए, लेकिन वो दोनों ही किसी से कुछ भी नहीं बोलते थे। लेकिन जब वे दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती रहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा कटोरा। हर बार जब भी वे दोनों शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वो दोनों भी वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते तो ये दोनों उस बुढ़िया माई से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया और कहा कि बुढ़िया माई, हम में से तो ये दोनों किसी से नहीं बोलते, लेकिन तुमसे ये दोनों कैसे बातें करते हैं। तब बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता ये दोनों मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत रखती थी और कार्तिक स्नान करती थी और प्रतिदिन ही कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का एक कटोरा देकर जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे मेरी खिचड़ी नहीं मिली। तब से ही मैं कहने लगी हूँ कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। इतना कहकर बुढ़िया चुपचाप खड़ी हो गई। तब दोनों लड़के बोले कि बुढ़िया माई, तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे और उन दोनों फूलों को राजा तोड़कर महल में ले आया और रानी ने जब उन फूलों को सूंघा तो हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ। हम दोनों को भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। राजा ने सारी बात सुनी और फिर बुढ़िया माई को अपने महल में रहने के लिए आग्रह किया और फिर तब से बुढ़िया माई राजा के महल में ही रहने लग गई। हे कार्तिक के महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई की सुनी है वैसी ही सभी की सुनना।
इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय। अब आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा का पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल नहीं होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमरिन, तेहि के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराण न तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उभारिणी, नमो नमो जन काज संवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊँ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानु नाही कुछ नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माँ तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। हम माता तुझ नित नित धाते, गा गा कर माँ तुझे रिझाते। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ जो गावे, मन वांछित फल वो ही पावे। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी।
56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।